हर मुद्दा लीडर के ऊपर ही डालना शुरू कर देते हैं। चौथी बारी कह बैठा जी 600 किलोमीटर का फासला तय कर गया है, किन्ने किया इकट्ठा इना सफर करो, तुसी 200 करके कर लवो। जब तुहानू पता भी इकट्ठा 600 मीटर फासला तय करिए तो चक्कर आउन लग पैंदे। रब जानता है, मुझे पहले मालूम होता ये 600 किलोमीटर का सफर तय करके आया है, मैं पहले 3 दिन इहदे नाल जाना ही नहीं सी। अच्छा यार, अगर अवाम ही जाहिल है, अनपढ़ है, तो लीडरान ही को पढ़े लिखे होने का सबूत दे दें। अब आप मुझे खुद बताएं कि 13 करोड़ की आबादी और एक सेक्रेटेरिएट कैसे अवाम के काम कर सकता है। सूबे मजीद बना लें, छोटे छोटे सूबे और बना लें ताकि अवाम को रिलीफ मिल जाए। ये बात है। अब आप ये देखें कि एक बेवकूफ को भी ये बात समझ में आती है कि लोग 600 किलोमीटर का सफर तय करके लाहौर शहर आते हैं कि अपना काम करवा सकें। अगर सूबे मजीद बना दिए जाएंगे तो लोग अपने अपने इलाकों में अपने घरों के करीब रहते हुए अपने काम करवा लेंगे। वाह 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 वाह, की गल कीती जे बाबू जी। अली मुमताज साडा आवे ही आवे, अली मुमताज साडा आवे ही आवे। एक मिनट तुसी की भमीरी वांगू भौं जांदे हो। ओ जनाब, इतने सूबे बन जाएंगे, इतने सेक्रेटेरिएट बन जाएंगे, ओ पहले खान नू रोटी नहीं, इना खर्चा किथों करना जे? ख्वाजा साहब, खर्चा कैसे बढ़ेगा? खर्चा बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। अब हर डिवीजन में आरपीओ मौजूद है, वो काम करना शुरू कर देगा आईजी के तौर पे। कमिश्नर मौजूद है, वो काम करना शुरू कर देगा चीफ सेक्रेटरी के तौर पे, और उनके पास दफातर पहले से ही हैं, तो खर्चा कम होगा ना। नहीं तो जो लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर दही भल्ले और मकई भूनने वाली रेहड़ियां लगी हुई हैं, वो तो सारी डिवीजनों में लगवानी पड़ेंगी ना। ओ भाई, वो कमिश्नर और आरपीओ के दफ्तरों के बाहर पहले से लगी हुई हैं, और तुमने वहां पर काम करवाने जाने या मकई बुनवाने? ओए कमेंट खलो, इतने दूर से लोग जाते हैं, उनको भूख लग जाती है। और मारा बंदा फिर बेचारा दही भल्ले खा के या मकई चाबकी से गुजारा कर दे। ख्वाजा साहब, आपने उतनी ही फजूल बात की है जितनी फजूल बात वो करते हैं जो छोटे सूबे बनाने के मुखालफीन हैं। खलो जाती बरी, तेरी बरी निकलती है खा 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 खा। मुझे तो लगता है ये अली मुमताज साहब कभी लाहौर सेक्रेटेरिएट गए ही नहीं है, वरना ये कभी भी छोटे सूबों की बात ना करते। क्या रौनकें लगी होती हैं लाहौर सेक्रेटेरिएट के अंदर। इतनी दूर से पूरे पंजाब से लोग आए होते हैं वहां पे, हर रंग का बंदा नजर आता है। भज नस लगी होती है, बंदे ते बंदा चढ़िया होता है। मैं आना जी, छोटे अमले के लोग होते हैं, वो आवाम से 1500 थम के फाइल आगे तोड़ते हैं, 1500 थम के अफसर के साथ मिलाते हैं। को ख्याल करो, छोटे सारे अमले मस्कीन का बेचारे का कारोबार खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे ख्वाजा साहब, आप रिश्वत को प्रमोट कर रहे हैं। ओए अल्लाह माफ करे, मैं रिश्वत को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं माड़े की रिज़्क रोटी का ख्याल कर रहा हूँ। ये रिज़्क रोटी नहीं है, ये हराम है। अगर आप देखें कि छोटे सूबे बन जाएंगे तो रिश्वत भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर तो उनको पता होता है कि जो साहिल आया होता है वो बड़े दूर से आया हुआ है, जिस तरह हमने कहा 600 किलोमीटर दूर से, तो उसको पता है कि अपना काम करवा कर जाएगा, तो लिहाजा वो ये पैसे मांगता है। बड़ी खज्जल खराबी है अली साहब, बड़े बड़े लोग बेचारे खज्जल होते हैं, बेचारे पागल होते हैं। ये मेरा कजन ये 6 महीने से खज्जल हो रहा है। इसको किसी ने कहा कि उधर दरबार पे देख दे के आओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये तो इतना भोला है, इसको बेचारे को लाहौर का पता ही नहीं। ये चबुर्जी को दरबार समझ के उधर देख मांडा है। बाबू जी, मेरा एक साला सी, वो स्कूल टीचर सी, और रिटायर हो गया, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵਾਜਬਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ 60,000 ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 85,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਣੋਂ हटिया जी। अब बताएं ख्वाजा साहब। ओ जी, सारा कसूर ही गवर्नमेंट का है। ये जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन अफसर हैं, ये दफ्तरों में बैठते ही नहीं है। हर अफसर के चपरासी ने एक ही जुमला रटा हुआ है, साहब मीटिंग में है, साहब मीटिंग कर रहे हैं, अंदर मीटिंग हो रही है, मीटिंग के बाद आना, मीटिंग अभी जारी है। मैं तो एक दिन अख के चपरासी नूं कहा, मैं कहा केड़ी मीटिंग है ओए जिहदे अंदरों खराटियां दी आवाज आंदी।
ओए आहो एवं रंगबाजी गग्गी भलवान के साथ एक दफा मैं गया हूँ एक अफसर के दफ्तर में वो कह रहा है जी मीटिंग हो रही है और मैं कहो परे हट मेहंदा नहीं ब्याह आया कौन है मैं अली साहब चिख चुक के अंदर बढ़िया मीटिंग च ते जेड़ा अफसर साजे वो चमची च छोटा कोफ्ता रख के ओदे नाल मीटिंग करन दे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੈ तुम छोटे कीमे के हो या बड़े कीमे के अब खाऊं तुम्हें खाऊं निकालूं तुम्हारी चीख है ओदी भर्ती ये होते हैं तनहा ये लेते हैं आवाम की खिदमत करने के लिए इन्हां दी मीटिंगां ही नहीं मुकन रही मैं तो ईमान से कहता हूं कि वजीर आजम को वजीर आला को आर्डर करना चाहिए कि जो दफ्तर का टाइम है उसमें सिर्फ आवाम की खिदमत होगी अगर आपने को मीटिंग करनी है तो दफ्तर टाइम के बाद करें वाह आवाम को भी पता होगा भाई 5 बज गए ने हुण साडा काम नहीं है उन्होंने तो आपस च काम है वाह 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 मीटिंग ही नहीं मुकन रही ओ ख्वाजा साहब अफसर काम कर भी रहा हो तो राशि इतना होता है कि बारी नहीं आती। बात यह है कि कसूर अफसरान का भी नहीं है, लोड ही उन पर इतना ज्यादा होता है कि वो काम करना चाहते भी हैं लेकिन कर नहीं पा रहे होते। अब आंखें बंद करके तो दस्तखत करने से रहे तो सर फिर क्या आवाम जूतियों के साथ ही रहे? तो और क्या ये बेचारा तो जूतियों के साथ साथ खुद भी घस गया हुआ है अब तो महल्ले के बच्चे भी इसे घसीटू कहना शुरू हो गए बाबूजी फिर इसका हल क्या है? ओए हल क्या होना है बल्दियाती इलेक्शन कराएं अपने खाते को चेयरमैन मुंतखब कराएं वाह जिस तक आपकी अप्रोच है एमएनए एमपीए ते अली मुमताज साहब किसी को मिलते ही नहीं जे इन्हां ते बूहे अगे जाके टल टलैया करो ना जी ते अंदरों नौकर निकल के कह दिंदा मलक साहब इस्लामाबाद गए हुए हैं मलक साहब दिल करे अंदर निकर पा के अपने तोते नु अमरूद खुआ रहा हूं अरे साहब ये बल्दियाती निज़ाम भी मुनासिब सपोर्ट है, लेकिन अगर आप ये 200, 400, 600 किलोमीटर की ख्वारी से बचना चाहते हैं तो छोटे सूबे बनाने होंगे। डैडी मैंने अपनी मैट्रिक की सनद निकलवानी है, आपका कोई वाकफकार है? अगर कोई वाकफकार हो तो काम 2 दिन का है, नहीं तो हफ्ता लग जाएगा। खबरदार अब मेरी तरफ किसी ने देखा तो जाओ जाके खुद ही अपना काम कराते फिरो तुम लोगों को पता चले कि ख्वाजा गुलशनपुरे के लिए कितनी बड़ी नेमत है चेयरमैन अंकल प्लीज मेरा काम करवा दें। ऐथे आके ख्वाजा रह जाता जी अब मैनू को बीमार बंदा तरला लवे ते मेरे को नहीं बर्दाश्त होता ओ ख्वाजा साहब बीमार नहीं जे ये जिम करदा जे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम ओए ओ तू ही ते किधरे जिम नहीं करदा? नहीं सर ख्वाजा साहब छोटा जिहा काम पै गया तुहाडे नाल। पुत्र तेरा काम छोटा ही होना है हुक्म कर लाइसेंस बनवाना जी। वो तेरे कोल ते मोटरसाइकिल ही नहीं तू काहदा लाइसेंस बनवाना है? सर जी मोटरसाइकिल नहीं बनवाना मैं पिस्तौल दा बनवाना है। ਉਹ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ